बहरिया टाउन अगरचे रात को वो दुबई का मंजर ज़रूर देता है, लेकिन अभी हम दुबई बने नहीं, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं कि हम इतनी लाइट्स ऑन करें, हम कुछ लाइट्स को ऑफ भी कर सकते हैं। कंप्रोमाइज़ करना, ये सब चीज़ें जो है ना उनके लिए थोड़ी-सी मुश्किल हैं। तो मलिक साहब ने बहुत से ऐसे लोगों को जो किसी न किसी रेफ़रेंस से वहाँ पे हैं। जो रेफ़रल लोग होते हैं ना, ये मोस्टली आपको इतना फ़ायदा नहीं दे रहे होते। थीम पार्क पे 4000 चार्ज कर रहे हैं, 2000 चार्ज कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह पे कहीं 1000 चार्ज कर रहे हैं। बहरिया टाउन को सोचना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहरिया टाउन कराची हमेशा खबरों का मरकज़ रहता है, चाहे हालात अच्छे हों, चाहे हालात बुरे हों, प्रॉपर्टी चल रही हो या ना चल रही हो, बहरिया टाउन की बात हमेशा रहती है। वो जो कहते हैं कि बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। तो बहरिया टाउन की खूबी यही है कि वो इस किस्म की सोसाइटी, चूँकि एक नई सोसाइटी डेवलप हुई है, तो वहाँ बहुत से इशू जब बनते हैं तो लोगों के नज़रों में आते हैं और बहुत लोगों के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे मौजूद है। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहरिया ने डेवलप किया वहाँ पे, और जब थोड़ी सी भी लोगों को वहाँ परेशानी होती है तो वो फिर उसको हाईलाइट भी उसी अंदाज में करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि गालिबन पहली दफ़ा बहरिया टाउन के अंदर जो बहरिया के रेजिडेंट्स हैं उन्होंने बहुत ओपनली प्रोटेस्ट किया। ना सिर्फ सोशल मीडिया पे, बल्कि वो खुद बनफ़्से नफ़ीस शामिल हुए उस एहतजाज के अंदर। बहरिया टाउन के हेड ऑफ़िस में गए और वहाँ के जो इंतज़ामिया है उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनके सामने मुतालबात रखे, उनसे डिबेट की, कोशिश की नेगोशिएट करने की। बात बनी या नहीं बनी वो हमें मालूम हो जाएगा। अभी तक की तो इन्फॉर्मेशन ये है कि बात नहीं बनी। कोशिश उनकी ये थी कि जो बहरिया टाउन ने कुछ इजाफ़ी चार्जेस लगाए हैं वो हटाए जाएँ। बहरिया टाउन ने कोई 3000 के करीब रकम जो है वो फ़िक्स कर दी है तमाम रेजिडेंट्स के ऊपर। आज के हालात में ऑब्वियसली एक बड़ा इजाफा है, क्योंकि बहरिया की जो बिजली है वो कंपैरेटिवली शहर की बिजली से किसी हद तक महंगी है। अब उसमें सहूलियात अपनी जगह पे कि चलें लोड शेडिंग नहीं होती या आप वो बेनिफिट आप ले रहे होते हैं, बट एक कॉस्ट उसकी है। उसके ऊपर जब एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बिल्ट इन होती है तो वो फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो उसी अंदाज से लोगों पर आया। लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। उस पे बहरिया ने उनको कोई जस्टिफाइबल आंसर नहीं दे सके। ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि हमें सिर्फ खाली एहतजाजी वीडियोस मैंने देखी कि लोगों ने उस पे, ये तो बहुत प्रमोट हुई, लोगों ने कहा कि गलत हुआ है, ठीक है गलत हुआ है, लेकिन उसका कोई हल भी निकलना चाहिए उन चीज़ों पे। अब एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि देखें, एक कम्युनिटी डेवलप हो रही है तो लोगों के पास एटलीस्ट वो आवाज़ तो उठा रहे हैं। इस किस्म का प्रोटेस्ट जो है वो आपको कैंटोनमेंट्स में नज़र नहीं आता, किसी जगह पे इजाज़त नहीं होती करने की। डीएचए में भी हम देखते हैं कि वहाँ पे चूँकि उन्होंने सीबीसी के हवाले कर दी हुई है अपनी तमाम चीज़ें, तो सीबीसी के अगेंस्ट तो लोग इस वक्त हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं बाकायदा टैक्सेस को लेके, जो लोगों ने फाइल किए हुए हैं सीबीसी के अगेंस्ट। लेकिन बाकी नॉर्मल सोसाइटीज़ में तो खैर इस तरह की कम्युनिटी का या इस किस्म के जो आपस में एक इत्तेहाद करके लेके चलने का प्रोसेस है वो हमें कराची में दूसरी अदर सोसाइटीज़ में ज़्यादातर नज़र नहीं आता। सो ये एक मुबारकबाद के मुस्तहक है वहाँ के जो रहायशी हैं वो भी और बहरिया की इंतज़ामिया भी, कि एटलीस्ट इस माहौल की निस्बत लोग आपस में इस तरह सिंक हो गए हैं। एक ऐसी बॉन्डिंग उनमें बन गई है कि वो अपने राइट्स के लिए खड़े होते हैं, बात करते हैं। इसका एक जो इसकी मुबारकबाद का मुस्तहक है वो बहरिया ख़ुद भी है, बज़ाते ख़ुद भी है। सो अब ये अलग बात है कि वो कौन कितना सही है और उनको किस तरह से उसको हल किया जाए उस तमाम मसाइल को। मैं एज़ अ न्यूट्रल पर्सन, हम कोशिश ये करते हैं कि लोगों को सिर्फ खाली प्रॉब्लम हाईलाइट ना करें, उसके हल लेकर आएँ, और हल भी वो हों जो थोड़े से सोच समझ के बैठ के, सिर्फ जज्बाती अंदाज में कि इसको आप किस तरह ख़त्म करें और कर दें फौरी तौर पे, वो नहीं, बल्कि कोई कोई उसका हल निकाला जाए। सो मैंने वहाँ पे कुछ लोगों से बात की, कुछ वहाँ से पॉइंट सामने आए, कुछ हमने खुद बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग की अपनी रिसर्च टीम के साथ कि यार अगर ये हालात बनते हैं एक शहर के ऊपर जो नया डेवलप हो रहा है, तो उसके पास क्या तरीक़ाकार हैं कि वो अपना रेवेन्यू बढ़ाए। या तो आप अब आपके पाँव बाहर निकल रहे हैं, या तो आप चादर बड़ी ले लीजिए, जो अपने रेवेन्यू है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, या फिर आपको पाँव समेटने पड़ेंगे, अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे। तो दोनों का मिक्स एंड मैच, दोनों सूरतों का हमने एक 20 टोटके बनाए, ज़ुबैदा आपा के 20 टोटके। तो ये 20 सॉल्यूशंस हैं, 20 टिप्स हैं जो हमने सोची बैठ के, वो इस वीडियो में आपसे शेयर कर रहे हैं। इस पे देखिएगा, अपनी राय दीजिएगा, और अगर बहरिया तक इसको पहुंचा सकते हैं, ये बहरिया की इंतज़ामिया खुद भी देख रही है, तो इसमें से ये पॉइंट्स बहुत ऑनेस्टी के साथ ना सिर्फ बहरिया के फेवर के अंदर, बल्कि जो वहाँ पे रहायशी हैं उनका तो फ़ायदा होगा कि अपने बजाय कि इस तरह हम किसी टैक्सेस को
इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आज महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर आदमी परेशान है, कारोबार चल नहीं रहे उस अंदाज से। तो उसको आप थोड़ा-सा हमें सहूलत देने की ज़रूरत है ना, कि आप उसको मज़ीद उसको थोड़ी सी भी कॉस्ट बिल्ड होती है तो एक बंदे को बहुत बड़ी हिट आती होती है, क्योंकि डेली रोज़मर्रा की अशिया इतनी महंगी हो रही हैं कि उसके साथ-साथ एक एडिशनल कॉस्ट आपके लिए बम बन के गिरती है। सो ये 20 पॉइंट्स, 20 टोटके जो आपके सामने आ रहे हैं। पहला ये है जो वहीं के रहायशियों ने प्रपोज़ किया कि जी एडिशनल जो लाइटिंग है, स्ट्रीट लाइट्स जो हैं उसकी रिडक्शन की जाए। सो बैरिया टाउन बहुत बड़ा एरिया है, हमें मालूम है कि हम 23-24 किलोमीटर उसके अंदर ही ट्रैवल करते रहते हैं। तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमें बहुत लाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, अगरचे रात को वो दुबई का मंज़र ज़रूर देता है, लेकिन अभी हम दुबई बने नहीं, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं कि हम इतनी लाइट्स ऑन करें। हम कुछ लाइट्स को ऑफ भी कर सकते हैं, सेंसर बेस्ड लाइट्स लगा सकते हैं, जब वहाँ पे ट्रैफिक गुजरे या लोगों का आमदोरफ्त हो तो वो लाइट ऑन हो जाए, अदरवाइज लाइट वहाँ पे थोड़ी कम हो जाए। ये एक सोल्यूशन है, इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बहरिया के अपने कम होंगे। सेकंड ये है कि वो कहते हैं कि जी मॉस्क की जो एयर कंडीशनिंग है वो सिर्फ जुमा की प्रेयर के लिए कर दी जाए। नॉर्मली जब हम कोई भी नमाज़ पढ़ने जाते हैं, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, ईशा के अलावा, ईशा में तो मौसम वैसे भी अच्छा हो जाता है, बट और फजर में भी मौसम अच्छा होता है, तो जो नॉर्मल आपकी ज़ोहर, असर, मगरिब की जो नमाज़ें हैं, इनका जो टाइम है वो 15-20 मिनट के अंदर आप फ़ारिग हो जाते हैं नमाज से, मैक्सिमम 30 मिनट्स। तो इतना तो मैं समझता हूँ कि इंसान बर्दाश्त कर सकता है कि वो एसी वाली गाड़ी से उतरेगा तो मस्जिद में जाएगा, अगर विंडोज़ ओपन होंगी तो उसको एसी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है मसाजिद के अंदर। हाँ, जुमे की नमाज़ में चूँकि आप 1.5-2 घंटे बैठेंगे उसके अंदर, तो वहाँ पे अगर एसी ऑन हो जाए तो इससे भी एक फ़र्क पड़ेगा तमाम। और बहरिया में मसाजिद बहुत ज़्यादा हैं, हर पेशेंट की अपनी एक मॉस्क है, सो इससे इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है वो कम होगी। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि सोलर एनर्जी की अडॉप्शन की जाए। तो सोलर एनर्जी, आपको पता है कि अगरचे इसके ऊपर भी अभी गवर्नमेंट ने एक अटैक किया है इसके ऊपर भी, लेकिन फिर भी किसी हद तक आप बच जाते हैं अगर आप सोलर एनर्जी की तरफ जाते हैं। सो बैरिया की अपनी जितनी बिल्डिंग्स हैं, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग, जो उनकी कंजम्पशन है वो तो उनकी अपनी है, क्योंकि मोस्टली शायद या तो सेंट्रल एयर कंडीशनड है या टावर एसी लगे हुए हैं, तो वो 4-4 टन के जो एसी होते हैं उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी की। तो बैरिया का जो अपना हेड ऑफिस है, बैरिया की अपनी सिनेमा है, बैरिया की अपनी दूसरे मेंटेनेंस के ऑफिसेज़ हैं, और इस तरह की जो उनके अपने उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, वहाँ थोड़ी-सी सोलर के जो पैनल्स हैं उसकी ज़्यादती की जाए और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को वहाँ से मैनेज किया जाए, तो किसी हद तक वहाँ कंट्रोल वो कर सकते हैं। देन एक आइडिया ये है, फोर्थ आइडिया ये है कि जी वहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों के पास जो पेट्रोलिंग की ज़रूरत हो रही है बैरिया की, वो मोस्टली फॉर्च्यूनर के ऊपर है। उसकी वजह शायद ये है कि बाकी भी जितने लोग हैं उनके पास ऑफ रोड गाड़ियाँ ज़्यादा हैं बैरिया में, तो वो कहते हैं कि उनके मुकाबले में आने के लिए जो वहाँ की बैरिया पुलिस है उसके पास भी कम से कम फॉर्च्यूनर तो हो। लेकिन चलें, अगर थोड़ा सा कम कर लिया जाए, उस पुलिस की यूनिफॉर्म भी उसकी ताकत के इजहार के लिए काफ़ी है, बजाय कि वो इतनी में उसको गाड़ी दे देंगे, क्योंकि वो हाइब्रिड तो है नहीं, और उसकी जो फ्यूल की जो उसकी एवरेज होगी वो कोई 6-7 किलोमीटर ही होगी। तो उससे बेहतर ये है कि आप उनको पेट्रोलिंग बाइक्स दें, पुलिस को, जो आपकी इंटरनल जो पुलिस है, सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, उनके पास एक इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग बाइक्स आजकल आई हुई हैं, स्टैंडिंग वाली बाइक्स हैं, स्कूटीज़ हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि उसकी कॉस्ट कम है, शायद एक फॉर्च्यूनर की कीमत के अंदर आप कोई 60-70 लोगों को जो है वो मोबिलिटी दे सकते हैं बड़े इजीली, कम कॉस्ट के अंदर। एक अच्छा हल होगा, चार्जेस कम हो जाएंगे उससे, इसको देखा जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि बहरिया की एंट्रेंस फ़ी। सो बहरिया टाउन के अंदर दाखिल होने के लिए अब शायद एक वक्त आ गया है कि बहरिया के अंदर, अगर बहरिया अपने मैनेज नहीं कर पा रहा, हम इसको 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 बहरिया को एक बिल्कुल एक बेनिफिट ऑफ वो देते हैं उनके इस एक्शन का जो वो कर रहे हैं, कि भाई वो वाकई फंस गए हैं, वो चाहते हैं कि हम किसी तरह से इसका हल निकालें, लेकिन वो चूँकि नहीं कर पा रहे तो वो पास ऑन कर रहे हैं अपने रेजिडेंट्स के ऊपर। तो उससे बेहतर ये है कि जो वहाँ विजिटर आते हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, वीकेंड्स पे आ रहे होते हैं, अगर उनसे सिर्फ बाइक से आप 30 रुपीज़ चार्ज करें, जो कार वाला है उससे 50 रुपीज़ चार्ज करें, और जो थोड़ा सा ये जो फॉर्च्यूनर वाली क्लास है, प्राडो वाली क्लास है, इससे आप कोई 100 रुपया 200 रुपये चार्ज करते हैं, तो एक अच्छा रेवेन्यू आप अपने गेट से कलेक्ट कर सकते हैं। टूल प्लाजा छोड़ दीजिए, वह बहरिया में एंट्रेंस की फ़ीस हो, तो इससे भी, और ये रेजिडेंट्स खुद प्रपोज कर रहे हैं कि आप ये काम करें, ताकि इससे फ़ायदा हो। बहुत से लोग तो सिर्फ घूमने फिरने वहाँ पे आते हैं, कराची के रहायशी होते हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, कराची से आ रहे हैं, तो वो अपना वहाँ पे वीकेंड गुजारते हैं, या टिकटॉकर्स वहाँ पे चले जाते हैं लोग, बहुत से मकसद मकासद के लोग जाते हैं, तो एटलीस्ट एक रेवेन्यू वहाँ से आप ले सकते हैं। इस्लामाबाद के अंदर सेंटोरस मॉल ने ये मॉडल इम्प्लीमेंट किया था कि जब वो उन्होंने उसको ओपन किया था, तो बहुत से लोग पिंडी से वहाँ पे, चूँकि वो बस सर्विस चलती थी, वो पिंडी से आ जाते थे कम टिकट में,
और उसके बाद वो अंदर घूमते रहते थे, तो वो काफ़ी परेशान थे, तो उन्होंने 100 रुपीज़ की टिकट वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी। ये आप कर सकते हैं। इसको इस ये जो टिकट एंट्रेंस की है, इसके अंदर कहीं एडजस्टमेंट कर दी जाए किसी बिज़नेस के साथ कि आप किसी आउटलेट्स पे जाके कोई शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगा। इस किस्म का कोई मॉडल बनाया जा सकता है जिससे बिज़नेस को भी फ़ायदा होगा। तो टोटल मैं जो देखता हूँ कि आपके अराउंड कोई 9-10 करोड़ रुपए का फ़र्क पड़ेगा बैरिया को मंथली बेसिस के ऊपर, अगर ये वो जो फिक्स चार्जेस लगा रहा है, तो कुछ 10-12 करोड़ आज के रेजिडेंट्स के हिसाब से 10-12 करोड़ रुपए की इनकम उसको चाहिए मंथली बेसिस के ऊपर। तो ये इनकम जनरेट करने के ये 20 टोटके हैं जो हम बात कर रहे हैं, इससे वो डबल ट्रिपल इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। 6 पॉइंट ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि जी डेट पाम यूटिलाइजेशन, तो बहरिया में चूँकि बहुत अच्छे हो ये जो पाम ट्रीज़ होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत महंगे मिलते हैं। सो बहरिया में बहुत बड़ी तादाद में लगे हुए हैं, तो इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। कुछ ऐसे लोग इस पे बिठा दिए जाएँ जो उसको आगे सेल आउट करें इसकी, और ये एक अलग से मॉडल खड़ा कर लिया जाए रेवेन्यू जनरेशन का, ये एक ऑप्शन है। 7 पॉइंट, अब ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं रिसर्च बेस्ड हमने किए हैं कि जी हायर द राइट माइंडसेट। सो हम देखते हैं कि बहरिया के अंदर जो माइंडसेट है, जो बहरिया ने अपनी हायरिंग की हुई है, वो मोस्टली जो लोग हैं वो रिटायर्ड लोग हैं आर्म फोर्सेस से। सो वो एक फ़िक्स माइंडसेट्स के साथ आते हैं, उनका एज ग्रुप डिफरेंट है, और एक ऐसी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, वो एक कमांडिंग पोजीशन से आने वाले लोग हैं। उनको किसी सिचुएशन को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके जवाब में ना सुनना, नेगोशिएट करना, कंप्रोमाइज़ करना, ये सब चीज़ें जो है ना उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हैं। तो बेहतर ये है कि जब आप सिविलियंस के साथ डील हो, एक सिविल सोसाइटी हो, तो आपको सर्विसेज इंडस्ट्री की से लोग उठाने चाहिए। तो वो लोग आएँ जो लोगों की सर्विसेज पे बिलीव करते हों, जो लोगों को की तकलीफ़ उनके उनके शूज़ में जाके सोचते हों। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि बहरिया अब इस डेवलप हो गया। अब आपको जो इस किस्म के लोग हैं वो आपको शायद कंस्ट्रक्शन में डेवलपमेंट फ़ेज़ में तो काम आ जाएंगे, या किसी जगह पे मसल्स दिखाने वहाँ पे काम आ जाएंगे, लेकिन जहाँ पे आपको लोगों को फैसिलिटेट करना है, उनके उनके लिए कोई आपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने हैं, वहाँ पे ये वाला माइंडसेट काम नहीं आता। वहाँ पे आपको 2024 में वो लोग चाहिए जिनको मालूम हो कि हुकूमतें आज या जो सोसाइटियाँ हैं वो आज लोगों के लिए क्या कुछ करती हैं। सो और वो थोड़े से अपने लेवल से नीचे आके बात कर रहे हैं। ये एक बहरिया के लिए बहुत बड़ा मसला है कि वो राइट माइंडसेट के लोगों को रखें अपने पास। 8 पॉइंट ये है कि डाउन साइजिंग ऑफ इरेलीवेंट स्टाफ। ये बहुत बड़ी एक चीज़ है जो बहरिया में अक्सर हाईलाइट होती है कि बहरिया टाउन में चूँकि एक फैमिली बिजनेस है, सो मलिक साहब ने बहुत से ऐसे लोगों को वहाँ पे उनको अकोमोडेट करना पड़ा है जो किसी न किसी रेफरेंस से वहाँ पे हैं। तो ये जो रेफरल लोग होते हैं ना, ये मोस्टली आपको इतना फ़ायदा नहीं दे रहे होते। सो और ये हाई पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली वो कोई नीचे के तो नहीं होंगे, तो जब भी डाउन साइजिंग होती है तो वो नीचे के लोग ही उनको आप ले ऑफ करते हैं, लेकिन जो आपके मेन पोजीशंस हैं, जो आपके हेड्स हैं, जिनको आप गाड़ियाँ भी देनी पड़ रही हैं और डिफरेंट पर्क्स उनके पास अवेलेबल है, तो उन लोगों की अगर आप कॉस्ट देखें तो बहुत हाई होती है। नीचे के आप शायद 20 लोग फारिग करें और ऊपर का एक बंदा फारिग करें तो वो एक बराबर होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। सो एक बहरिया इस तरह से थोड़ी सी मैनेज करे कुछ चीज़ों को कि अपने जो इरेलीवेंट लोग हैं, जिनको आप समझते हैं कि इनके बगैर भी काम हो सकता है, कुछ डिपार्टमेंट जो हैं वो जम हो सकते हैं आपस में, ये एक अच्छी ऑप्शन है जिस पे वो जा सकते हैं। 9th पॉइंट ये है कि एडवर्टाइजमेंट्स स्पेसेस वहाँ पे क्रिएट की जाए। सो जो एडवर्टाइजमेंट के जो स्पॉट्स हैं वो आपके बिलबोर्ड्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बहरिया टाउन इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे आप बहुत तमाम जो राउंड अबाउट्स है वहाँ बहुत अच्छे विजिबिलिटी बनती है। वो आप लगा के वहाँ के बिल्डर्स को या वहाँ के उनको ना दें, ना बहरिया अपने लगाए, वो लगा के आप डिफरेंट ब्रांड्स को देना। आप लगा के वहाँ पे सनसिल्क की कैंपेन लगी हुई हो, टेलीनॉर की कैंपेन लगी हुई हो, वहाँ पे कोई और फैशन ब्रांड वहाँ पे आया हुआ हो, तो वो बिलबोर्ड लगाएं, उसका बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एक 60/20 का जो बिलबोर्ड है वो आई थिंक आपको बहरिया टाउन के अंदर भी आराम से 4-5 लाख रुपए का रेवेन्यू बहरिया को मंथली बेसिस पे जनरेट कर सकता है। सो बहरिया अगर ऐसी सिर्फ 10 लोकेशंस भी निकाल लेता है अपने अंदर, जो कम है बहरिया टाउन के हिसाब से, तो कोई 20-30 बिलबोर्ड वहाँ लग सकते हैं, लेकिन अगर 10 लोकेशन भी वो आइडेंटिफाई कर लेता है प्राइम अपनी, तो उसका महीने का 5-6 मिलियन का रेवेन्यू तो वहाँ से फिक्स हो सकता है उस जगह से। तो इस तरह की ऑप्शंस हैं जो वो कर सकते हैं। देन उसके बाद रोड पे पोल साइंस हैं, बड़ा पूरा जिना एवेन्यू जो है वो आप उसको ऑप्शन करके उसको दे सकते हैं पोल साइंस में। शारा फैसले पे अभी पोल साइन लगे हैं, असेंबलीज लगी हुई हैं, तो इस किस्म के जो पोल साइंस हैं वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। ये बहरिया की खूबसूरती में इजाफा करेंगे। बहुत अच्छी यहाँ पे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं।
10th पॉइंट अगेन लिंक है कि जी ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑन द राउंड अबाउट्स। अब ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी बहरिया के जो राउंड अबाउट्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छा आपने बना लिया, बट बाय मलिक स्क्वायर, मलिक स्क्वायर को जो है वो आप मलिक साहब को कोई ज़रूरत नहीं है इस शोहरत की, इन चीज़ों की, आप इससे ऊपर है हर सब चीज़ों से। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस चीज़ को आप, इस राउंड अबाउट को आप अगर आउटडोर कैफ़ेज़ में चेंज कर सकते हैं, किसी ब्रांड को दे सकते हैं, लेट्स सपोज़ आपने टपाल को दे दिया, आपने लिप्टन को दे दिया, आपने वॉल्स को दे दिए, उन्हें कहा कि इसको मैनेज भी करें। अब जो उसकी जितनी भी मैनेजमेंट कॉस्ट है उस पूरे राउंड अबाउट की, वो भी आप उनसे चार्ज कर रहे हैं, प्लस आप उनसे रेंटल भी चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और वो जब वहाँ लेके आएंगे तो अपनी ऑडियंस भी वहाँ पे लेकर आएंगे, वो लोग तो मज़ीद वहाँ पे कंज्यूमर्स भी आपके वो वहाँ पे आएंगे उसके लिए। सो एक अच्छा इजाफा होगा। थोड़ा सा उसको खूबसूरती के साथ करें जिसमें कि उसकी ब्यूटी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। कोई दुकान खोलने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली, एक ज़बरदस्त से हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं कि जिस किस्म का एनवायरनमेंट होता है उससे मिलता जुलता वो एक कियोस्क जो है वो डिज़ाइन करवाया जाता है वहाँ पे। तो इस किस्म की डिज़ाइन जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ है वो हो सकती हैं, जो बहरिया टाउन को बहुत अच्छा रेवेन्यू दे सकती हैं, तो बजाय इसके कि वो एक बंदे पे उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको किसी बिजनेस पे डालें। दैन उसके बाद यूज़ ऑफ रूफ टॉप्स। तो बहरिया टाउन के अंदर माशाल्लाह तकरीबन ग्राउंड प्लस 6 से कम की बिल्डिंग तो को मिलेगी नहीं हमें। तो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ग्राउंड प्लस 6 की है, ग्राउंड प्लस 18 की बिल्डिंग है, ग्राउंड प्लस 30 के टावर्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं। इन बिल्डिंग्स की जो छतें हैं उनको यूज़ करवाया जाए। अभी तो अगर अगर सोलर नहीं लगे हुए कि नहीं किसी बिल्डिंग्स के ऊपर, तो रूफ टॉप पर कई कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। आउटडोर में ऊपर रूफ टॉप के ऊपर जो है वो तो टी शॉप्स खुल सकती हैं, कॉफ़ी शॉप्स खुल सकती हैं। सो इस किस्म की अपॉर्चुनिटी जो आपको मज़ीद उस पर रेवेन्यू जनरेट करके दे। 12 पॉइंट्स है चार्ज टैक्सेस ऑन बिजनेसेस। सो बिजनेस जो है वहाँ से आप कोई फ़ी लें, उनसे कोई टैक्सेस चार्ज करें, ना कि आम रेजिडेंट से करें। सो पहले आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करवानी पड़ेंगी, बहरिया टाउन को सोचना पड़ेगा। इस पर आप कोई रेजिडेंट्स को ऑन बोर्ड लाते हुए कोई एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस की कमेटी बनाइए जो बहरिया टाउन पे आए और रिसर्च करे, बैठ जाएं गूगल पे जाके, चैट जीपीटी पे जाके, देखें दुनिया में क्या हो रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, उन पॉसिबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए उसको प्लान करें। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं कि आम बंदे की बजाय जो बंदा कमा रहा है अंदर, जो बिज़नेस कर रहा है, उससे 4 पैसे ले रहे हैं, उसको पेन कम होगी एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे जो एक आदमी से वहाँ रह रहा है बेचारा, तो उसकी इनकम में आप इजाफा करते चले जाएँ। फिर उसके बाद 13 पॉइंट है जी वेलफेयर एक्टिविटीज़। सो वेलफेयर एक्टिविटीज़ से मुराद ये है मेरी कि वहाँ पे अभी तक मैं बहुत कम देखे हमने एमिनिटी प्लॉट्स बहरिया में हैं, जो हैं वो खुद मैनेज कर रहा है बहरिया टाउन। बट उसके साथ साथ कराची में जिस तरह इतना बड़ा शहर है, तो यहाँ पे हम देखते हैं बहुत से वेलफेयर काम हो रहे होते हैं। तो बहरिया टाउन के अंदर भी कुछ ऐसी एमिनिटीज़ जो वेलफेयर की काम है, एनजीओ की मैं बात कर रहा हूँ, वो बेसिकली वहाँ भी होने चाहिए। कुछ ऐसे प्लॉट्स जहाँ पे ऑटिज़म पे काम हो रहा हो, जहाँ पे थैलेसीमिया पे काम हो रहा हो, इस तरह की बहुत सी एनजीओज़ हैं जिनको वहाँ बुलाया जा सकता है। बहुत से रेजिडेंट्स हैं जिनके बच्चों के साथ ये मसाइल हैं, उनकी फैमिली में ये इश्यूज़ है, उनको ट्रैवल करना पड़ता है ऑल द वे बहरिया से कराची। ये वाली कॉस्ट भी सेव होगी और वो जो वहाँ पे आएगी उनके साथ भी बहरिया कोई एक बिज़नेस मॉडल बना रहा होगा, ऑब्वियसली उस बहरिया को उसका बेनिफिट होगा। सो ये वाली चीज़ भी बहरिया को चाहिए कि उसको इम्प्लीमेंट करे। नंबर 14 स्मॉल इंडस्ट्रियल स्कीम्स बहरिया लेकर आए। बहुत हो गए भाई प्लॉट्स, बहुत हो गए आपके ये जो कमर्शियल्स हैं। अब आप इसके साथ साथ कुछ इंडस्ट्री की तरफ जाइए। बीटी के फ़ेज़ 2 में तो इंडस्ट्री आएगी, लेकिन उससे पहले बीटी के फ़ेज़ 1 के अंदर भी अगर आपके पास कोई स्पेस अवेलेबल है तो उसको आप एक इंडस्ट्रियल जोन में कन्वर्ट करें, ताकि यहाँ पे कोई बिज़नेस शुरू हो। M9 को आबाद होने में, इन सब चीज़ों को करने में अभी वक्त लगेगा। लोग, बहरिया की एक हिम्मत है, बहरिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जितना जल्दी इसने आबाद किया है बहरिया टाउन को, इतनी जल्दी बहुत नामुमकिन था इसको आबाद करना। तमाम जो सीनियर लोग हैं रियल एस्टेट के वो यही कहते थे कि इतना जल्दी आबादी नहीं हो सकती, बट बहरिया जितने लोगों को खींच के ले गया है अपने पास, इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अब उसको मेंटेन करना है, उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए उनको ये सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि लोगों को एटलीस्ट बिजनेस करने के पॉइंट्स अंदर कुछ दिए जाएँ, स्मॉल इंडस्ट्रियल प्लॉट्स वहाँ पर निकाले जाएँ इनसाइड बहरिया। 15 पॉइंट्स है जी कि क्लोजर ऑफ सिंपल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। तो बहरिया टाउन के अंदर वही भी जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि बहुत हो गए आपके सिंपल प्लॉट, ये जो आपने कमर्शियल बनाए और उसमें आपने ग्राउंड पर 6 की या 7 की या 8 की बिल्डिंग्स हैं और उसके अंदर आप एक 2 ऑफिस निकाल लें और वो कमरे बन गए, दैट्स इट। वो सप्लाई बहुत हो गई है। कुछ डिफरेंट काम हो वहाँ पे, कुछ स्पेशल पर्पस बिल्डिंग्स वहाँ पे अलाउ होनी चाहिए। बहरिया मज़ीद अब अप्रूवल्स को बैन करें और बोले कि वहाँ पे अब आप कुछ साथ अपना पूरा ऑब्जेक्टिव लेके आएँ। सिर्फ ये नहीं कि आप बिजनेस बिल्डिंग बनाने बैठ जाएँ। बिल्डिंग में होगा क्या, आइडिया क्या है पूरा,
तो वो एक पूरा के पीछे जो बंदा बनाने वाला है वो पूरा एक बिजनेस केस रेडी करे, देन वो बहरिया को उसके लिए अप्रोच करे। 16 पॉइंट, अलाउ 24 आवर वर्किंग। सो वो भूल जाएं आपके जी हम जो है वो शाम को 8 बजे बिल्डिंग्स बंद हो जाती हैं बहरिया की मेन चिनाग पर के ऊपर, कुछ टाइम सुना है बढ़ाने को जा रहे हैं ये लोग, लेकिन मेरे ख्याल में अब हम जहाँ चले गए हैं 24/7 काम करना चाहिए। बहुत से ऐसे कंपनियां हैं जो जिनका फ्राइडे उनको ऑफ करना पड़ जाता है, कुछ ऐसे हैं जिनको संडे ऑफ करना पड़ता है, कुछ इंटरनेशनल टाइम जोन के हिसाब से डिफरेंट उसमें काम कर रहे होते हैं। सो कोई बैद नहीं है अगर 24/7 काम हो, ताकि जो बिजनेसमैन वहाँ पे काम कर रहा है उसकी जो स्पेस अवेलेबल है वो रात को उसमें किसी सॉफ्टवेयर का काम कर सकता है, कोई ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है, उस काम के अंदर ई कॉमर्स का कोई प्लान कर सकता है। सो सेम प्रेमिसेस को आप अगर 2 दफ़ा यूटिलाइज करेंगे तो ऑब्वियसली पैसा आएगा, आपका बिजनेस का साइकिल बढ़ेगा आपको, और उसी तरह से आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी तो पैसे खर्च होगा, कोई इशू नहीं बनेगा उसके ऊपर। सो बहरिया ये वाला स्टेप भी ले सकता है कि 24 आवर्स कमर्शियल बिल्डिंग्स को अपने अलाउ करे। नंबर 17, टारगेट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक वाहिद इंडस्ट्री सब पाकिस्तान में ऐसी है जो डॉलर के साथ वो लोग अर्न कर रहे हैं, डॉलर में लेकर आ रहे हैं और रुपए में खर्च कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली उसको अगर टारगेट करके बहरिया टाउन अपने पास लेकर आता है काम कमाने के लिए, उनको स्पेशल फैसिलिटेट करता है, हाई स्पीड इंटरनेट लेकर आते हैं बहरिया के अंदर, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी मौजूद है, मज़ीद उनको फैसिलिटेट करें लोगों को और 24/7 काम करने का मौका दिया जाए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को, तो मैं समझता हूँ इससे बहरिया एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है अपने पास। 18 पॉइंट, रिड्यूस फीस इंक्रीज वॉल्यूम। ये बिज़नेस का बेसिक फार्मूला ये है कि आप वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बेस बढ़ाइए, उस पर काम कीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन हमको एक देखते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि जी वो सिर्फ $1 चार्ज कर रहा है, लेकिन वो $1 के साथ जब आप उसके डाउनलोड्स देखेंगे तो वहाँ लिखे होंगे 1 मिलियन डाउनलोड्स। सो 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय $1 का मतलब ये हो गया कि $1 मिलियन। सो इसी तरह बहरिया टाउन भी अगर लोगों को इस तरह का फैसिलिटेट करता है, उनकी जो एमिनिटीज़ हैं उनकी कोई स्पेस जो चार्जेस हैं कम कर देता है, जहाँ पे आप थीम पार्क पे 4,000 चार्ज कर रहे हैं, 2,000 चार्ज कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह पे कहीं 1,000 चार्ज कर रहे हैं, तो अगर आप इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं तो आप पब्लिक को अट्रैक्ट करेंगे। तो जितनी पब्लिक आएगी स्पेशली वीकेंड्स के ऊपर आप पब्लिक को अट्रैक्ट करें, उसके लिए पैकेजेस निकालें। तो जहाँ पे आपके पास 1,000 विजिटर है वहाँ पे आपके पास 5,000 विजिटर हो जाएगा। कॉस्ट आप आधी चार्ज कर रहे हैं लेकिन आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी उससे। सो इस किस्म के मॉडल भी आपको वहाँ पे करने की ज़रूरत है। 19 पॉइंट, इवेंट स्पेसिस एलोकेशन। बहरिया टाउन के अंदर अभी तक कमी है, आप लोगों को इंगेज करें, जितनी इवेंट कंपनीज़ हैं उनको बोलिए कि आपको कराची में कोई भी इवेंट करवाना है, कोई आपको कोई मीना बाज़ार करवाना है, कोई बसंत बनानी है, कोई आपको म्यूज़िकल कॉन्सर्ट करवाना है, कुछ भी करना है, आप प्लीज़ आइए। आपको हम बहरिया के अंदर मुख्तलिफ स्पॉट्स देते हैं, प्रॉपर पार्किंग मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, फुल मैनेजमेंट मिलेगी। आप उनसे चार्ज कीजिए, चूँकि वो टिकट बेस पूरा सिस्टम पीछे से होगा, टिकट सेल हो रही होगी तो आपको उसमें अच्छा रेवेन्यू उसके थ्रू बहरिया अर्न कर सकता है। 20 पॉइंट ये है कि डिजिटलाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस। सो भाई बहुत बंदे हो गए, इतने बंदे भरे में हैं कि एक बंदा अगर साफ़ कर रहा है काम तो दूसरा उसकी तस्वीर खींच रहा होता है, यानी बहुत डिटेल मैनेजमेंट बहरिया टाउन करता है। थोड़ा सा अगर इस तमाम प्रोसेसेस को बैठ के अली रियाज साहब स्पेशली, शायद कुरैशी साहब, अली रियाज साहब कोई एक कमेटी बनाएं और बाहर से कुछ लोगों को बुला के, तो ये जितने प्रोसेसेस हो रहे हैं आपके मैनेजमेंट के, ऑफिस वर्क के, इस तमाम फैसिलिटी मैनेजमेंट के, इन तमाम प्रोसेस को अगर आप रीस्ट्रक्चरिंग करें, इसको रिविज़िट करें और इसके कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालें, तो आई एम श्योर कि आपके पास बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो शायद सॉफ्टवेयर में डिजिटल उसके अंदर आपके पास अवेलेबल होंगे और आप उनको बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। जो काम आप शायद 4 बंदों से ले रहे हैं वो काम आपका एक सॉफ्टवेयर करके दे देगा आपको। इस किस्म के जो स्टेप्स हैं वो लेने की ज़रूरत है। मज़ीद कुछ आइडियाज़ आपके पास हों तो प्लीज़ शेयर कीजिए। नीचे कमेंट्स में कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा या उसकी इस्लाह कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।